जय श्री राम मित्रों, आप द्वारा हमारे चैनल नीलकंठ पर लगातार सब्सक्राइब 11,000 करीब हो गए हैं। आप लोगों का प्यार और दुलार इसी प्रकार बनता रहे, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। मित्रों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ आपको करके सुना रहे हैं। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुनिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वर्णानामर्संघानामं रसानामं छन्दाशमी मंगलानामो च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा शांतिश्मीश्वरो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्राशर्वत वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुराण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उभद्वस्ति संहारकार्यम कलेशहार्णिम सर्वेशकरीम सीताम नतो हम राम वल्लभाभम। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मया वस्तवर्तम विशुद्धमखिलम ब्रह्मादिदेवशुरा यत शतवाद मृषैव भांति शकलम रज्जो यथा हे ब्रह्मा। उत्पाद प्ला मेक मेव ही भवाम्बोदे स्ति सुवासिताम वंदे हम तम में शे कार्पाणम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणम निगदितम कश्चिदंत तो अपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गथा भाषा निबंध मज्जुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा चरनाम से विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कैवर वदन करऊँ अनुग्रह सोई बुधिरास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रास और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जास कृपा जो दयाल द्रवई सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला
दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान, मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोर ही श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुण्य और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुभाष सरस अनुरागा, अम्यम मुरियम चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुज सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत्य संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृत्य पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मनि गने ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य स्मृति उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और वह जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरे विमल बिलोचन ही के, मिटै दोष दुख भव रजनी के, सूजय रामचरित मनि मानिक, गुबर प्रकट जहाँ जो जहीं खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खानों में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुमंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रजमन दु मंजुल अंजन, नैन अमिक दृग दोष विमंजन, तही कर विमल विवेक विलोचन, बंदो रामचरित बहुमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन हैं, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। इस अज्जन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करुण प्रणाम सुप्रेम सुबानी।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिचिद दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संचरित में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणय होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुर सर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विविध और निषेध या करो और या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के प्राणों को हरने वाली शूर तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सद फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझय जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग। लहाय चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे खई तत्काला, काक होय पिक बकौ मराला। सुनि आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, जय शिव जी की, सियावर रामचंद्र की जय, उमावत महादेव की जय। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम।